बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के साथ बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक्स जो बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। बच्चे हो या बड़े सभी का दिल जीत लेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप 2 से 3 अदद आलू लें। इनको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें। आलू अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 अदद ले लें। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 3-4 अदद ले लें। इनको आप अच्छी तरह बॉयल करें और इसका छिलका साफ़ करके इसको तैयार कर लें। देखें, इस तरह आलू को साफ़ करें। इनका छिलका उतारने के बाद अब आप इसको ग्राइंडर में या किसी भी मिक्सचर में डालकर इसे ग्राइंड कर लें। आलूओं को आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें ताकि ग्राइंड होने में आसानी रहे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल लें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। देखें, आप इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट तक ग्राइंड करें ताकि ये नरम हो जाएं। अगर ग्राइंड करते हुए मुश्किल पेश आए तो आप साथ में थोड़ा सा पानी और लगा लें। इस तरह आलू जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगे, क्रीम की तरह तैयार होंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देखें कि कितने अच्छे आलू जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप बाउल में या किसी भी बर्तन में निकाल लें। फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा डाल लें। मैदा थोड़ा सा आधा डालकर इसमें मिक्स करें। साथ में आप नमक आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा जो है वो 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसे चम्मच के साथ या हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। पहले आप इसे चम्मच के साथ मिक्स करें, फिर आप चम्मच को निकाल कर एक साइड पर रख दें। इसको आप हाथ के साथ मिक्स करें। मैदे को आप आलू के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके चेक करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो बाकी आप बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल लें। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मैदा जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। इसको आप आलू के अंदर जज़ब करें। मैदे को आप अच्छी तरह आलू में जज़ब करेंगे तो इस तरह का मैदा तैयार होगा, पितला सा। अब आप इस तरह के स्टीमर प्लेट लें। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन या प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ऑयल का बुर्श लगा लें। इसके दरमियान से अगर सुराख खुला है तो आप इसको आटे के साथ कवर कर लें। अब आप इसको उबलते हुए पानी के ऊपर रखें। पानी इतना हो कि प्लेट जो है वो इसके साथ टच ना करे। अब आप इसके ऊपर आलू को रखते जाएं। इस अमेज़े को, पितले अमेज़े को आप हाथ के साथ या चम्मच के साथ प्लेट के ऊपर रख लें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको आप भाप में तैयार करें। इसे आप तकरीबन 5-6 मिनट तक भाप में तैयार करें। आप देखेंगे कि भाप में तैयार करने के बाद आलू जो है वो सख्त हो चुके हैं, गहरे हो चुके हैं। अब आप इसको पानी से उतार लें। इसे आप पानी से अलग कर लें। इसे आप किसी भी सूती कपड़े या चम्मच के साथ प्लेट को निकाल लें। इसको निकाल कर आप एक साइड पर रखें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाएं। आप देखें, आलू जो हैं वो काफ़ी सख्त हो चुके हैं। जब ये नॉर्मल हालत में हो जाएं, हाथ के साथ टच होना शुरू हो जाएं, तो आप इसको स्टीमर प्लेट से उतार लें। इसे उतार कर आप किसी भी परात या बाउल में डालें और फिर आप इसको गूंद लें। इसको आप हाथ के साथ अच्छी तरह मैश करें। आटे की तरह आप इसको गूंदें। आप इसको जितना अच्छा हाथ के साथ मैश करेंगे, गूंदेंगे, इतने ही स्नैक्स जो हैं वो बेहतरीन तैयार होंगे। अगर आलू हाथ के साथ चिपकें तो आप हाथ पे पानी लगा लें। इस तरह आलू जो हैं वो हाथ पे चिपकेंगे नहीं। अब आप इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह तैयार करें। इसको तैयार करने के बाद अब आप थोड़ा सा पेड़े जितना या इससे कम अमेज़ा लें। इसको आप हाथ में घुमाकर गोल सा पेड़ा बना लें। अब आप इसको बेलने के लिए आप बेलनी के ऊपर या आप किसी भी हमवार जगह के ऊपर शीट के ऊपर रख कर इसको हाथ के साथ मैश करें। इसको आप हाथ की मदद से
घुमाते जाएं। इस तरह आप इसको घुमाकर तैयार करें। इसी तरह ये गोल सा पेड़ा भी बन जाएगा और बेहतरीन आटा भी तैयार हो जाएगा। अब आप इसको बेल लें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द खुश्क आटा या ऑयल लगा लें ताकि बेलते हुए ये चिपके नहीं। इसको आप अच्छी तरह बारीक सी रोटी की तरह बेल लें। आप इसको जितना भी पतला बेलेंगे ये टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। इसी तरह आप बेल कर इसकी रोटी चपाती की तरह तैयार कर लें। अब आप इसको काट लें। आप देखें इस तरह की रोटी जो है वो तैयार करें। फिर आप इसके रफ हिस्से जो हैं वो काट लें। इसके चारों साइड से रफ हिस्से जो हैं वो काट कर एक साइड पर रख दें। इनको आप दोबारा से बेल कर तैयार कर लें। अब देखें हमारे पास एक चकोर शक्ल की रोटी की तरह चपाती की तरह स्नैक्स तैयार हुआ है। अब आप 1 से 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लें और फिर इसी तरह आप इसको काट लें। एक साइड से इसी तरह काटने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसी तरह आप पहले निशान लगाएं और फिर आप इसी तरह इसको काट लें। इस तरह हमारे पास छोटे छोटे स्नैक्स चपाती की तरह तैयार हो जाएंगे। देखें इस तरह के आप स्नैक्स जो हैं, छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो तैयार कर लें। इनको तैयार करके आप अलग करें। अलग करके एक साइड पे रखते जाएं। अब आप इसका स्नैक्स तैयार करें। इसको आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। इसको आप बंडल की तरह बना लें। इसे आप हाथ की उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर इस तरह का आप बंडल की तरह का आप इसका स्नैक्स तैयार कर लें। आप इसको इस तरह सादा भी तैयार कर सकते हैं या आप इसको कट भी लगा लें। अगर आप सादा तैयार करना चाहते हैं तो भी कर लें। अगर आप स्टाइलिश तैयार करना चाहते हैं तो आप इसके 2 साइड पे कट लगा लें और फिर आप इसको इस तरह बंडल की तरह दबाकर इसका स्नैक्स तैयार कर लें। देखें इस तरह आप एक एक करके सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें। इस तरह आप इसको तैयार करें। इसको आप तैयार करने के बाद इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको 4-5 मिनट तक भाप में तैयार कर लें। आप देखें इस तरह कितना अच्छा स्नैक जो है वो तैयार हुआ है। इसको आप उतार कर एक प्लेट में रखते जाएं और इसी तरह आप बाकी स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। आप देखें कितनी अच्छी चिप्स जो है, स्नैक जो है वो तैयार हुआ है और भाप से ये सख्त भी हो चुका है। अब आप इसको कुछ देर के लिए सेव भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ स्नैक जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप घी या ऑयल गरम करें। इसमें आप एक एक करके स्नैक को डालते जाएं। इसको आप फ्राई करें, ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं। चम्मच के साथ आप इसको अलग करते जाएं। अगर कोई स्नैक जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग करें। अब आप इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें ताकि ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ आपको टाइम पे मिले तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देखें कितने अच्छे स्नैक चिप्स जो हैं वो तैयार हुई हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला, नमक डालकर आप मज़े के साथ खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं। बच्चे दुकान के लेज कुरकुरे खाना भूल जाएंगे, रोज़ आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। आप इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।